गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू प्रियाशी व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 4 बजे, क्योंकि आज मैं कहीं चली गई थी। तो मैं वहाँ से आई लेट। मैं गई थी सैलून पे, क्योंकि मुझे करवाना था हेयर कलर, ग्लोबल हेयर कलर। क्योंकि मेरे आगे से हो रखे थे ग्रे बाल और यहाँ पे बहुत शो हो रहे थे, क्योंकि जो भी मैं पोनीटेल करूँ या मैं क्लचर लगा रही थी तो यहाँ से बहुत शो हो रहे थे। तो मैंने बस, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ। मैं कंफ्यूज भी थी कि मैं मेहंदी लगाऊँ या मैं कलर करवाऊँ। मेहंदी लगाऊँ बहुत टाइम मैंने ऐसे सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं ग्लोबल कलर ही करवाती हूँ। तो मैंने भैया से अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो जैसे ही आज सुबह बच्चे गए तो मैंने वैसे ही आधा कप चाय पी और साथ ही मैं चली गई थी। वो हेड वॉश करके 8:30 में चली गई थी। मुझे था मैं माधवी के आने तक आ जाऊँगी तो मेरे साथ क्लोल होगी। जैसे ही मैंने भैया को फ़ोन करा कि भैया मैं फ्री होगी, मैं आ जाऊँ, वो कह रहे आ जाओ आप, कि मैं भी उस पर हूँ सैलून पे, आप आ जाओ। मैं निकली और मैं लॉक लगाया, फ़ोन भूल गई घर पे। जैसे मुझे छोड़ने गए मुझे कह रहे मैं तेरे को फ़ोन करूँगा तो फ़ोन अपने पास रखे। मैंने वहाँ जाकर देखा मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। मैंने इनको बोला मैं तो फ़ोन घर ही भूल गई। कह रहे बस तेरे बस यही काम है, मेरे को वहीं बोलने लग गए। तो मैंने कहा बुला दो मुझे फ़ोन। कह रहे मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ शॉप पे, अब तू ऐसी बैठी रह। और सैलून पे इतना टाइम बैठना अकेले बिना फ़ोन के बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने जैसे तैसे टाइम स्पेंड कर लिया, बातें करती थी भैया के साथ तो हो गया। तो गाइस, बताना आपको कैसा लगा हेयर कलर। तो मैं जैसे मुझे चाहिए था वैसे तो वैसा ही हुआ है, क्योंकि मैंने डार्क में ही करवाना था और मैं थोड़े से हाईलाइट्स भी करवाए हैं। ये देखो गाइस, आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगा है, क्योंकि आजकल वैसे सबकी ग्रे हेयर हो ही जाते हैं, वाइट हेयर। तो मेरे आगे से ज़्यादा हो गए थे तो मुझे बड़ी वो हो रही थी कि मैं क्या करवाऊँ, मेहंदी लगाऊँ, ये करूँ, बहुत कन्फ्यूज़न थी। बट मैंने फिर हार के कलर ही करवा लिया। मैंने कहा करवाना तो है ही है, आज नहीं तो कल तो करवाना पड़ेगा ही। फिर मैंने कहा क्यों ना अभी से करवाया जाए, तो इसमें क्या ही शर्माना, जब हो गए हैं तो हो गए हैं। फिर मैंने फाइनली करवाई। लेकिन वहाँ पे मेरे को इतनी एक लेवल पे आके इतनी दर्द हो रही थी ना, क्योंकि भैया बाल बहुत मतलब खींच खींच रहे थे ऐसे ऐसे। मेरे को तो दर्द होने, मेरे को था कि मैं छुड़वा दूँ यहीं पे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। फिर वो कह रहे नहीं यार, दर्द तो होती है थोड़ी बहुत कि बाल खींचने पड़ते हैं। तो फाइनली ये मैंने माधवी को लेना था। मैंने कहा चल माधवी के यहाँ तक मैं आ जाऊँगी 12:30 1 बजे तक। भैया ने बोला हो जाएंगे, बट 12:30 1 बजे तक हुआ नहीं। तो फिर माधवी को हमने भेजा उसकी चाची के घर। तो माधवी रही उसकी चाची के पास। तो फिर आदिश भी आ गया थे, बोले तेरे अभी हुए नहीं। मैंने कहा नहीं, ये आ गए थे सैलून पे कि अभी हुए नहीं। मैंने कहा नहीं। फिर आदिश को लेके आए। तो फिर उसके बाद मुझे लेने हैं दोबारा। मैंने भैया को रिव्यू भी नहीं देखे कि कैसे लगे, वो पूछे थे कैसे लगे, फटाफट से आ गए। उनकी मेरा सारा काम, लिटरली सारा काम पड़ा था आज। ना ही मैंने बर्तन जहाँ पड़े थे वहीं पे छोड़ के चली गई। मैंने कहा बच्चे स्कूल हैं तो फटाफट करवाया, तो नहीं तो आके माधवी तंग करती है। तो आते ही फिर सारा काम पड़ा था। तो आती फिर मैंने फटाफट से धोए बर्तन। और फिर खाना तो आज हमने बाहर से लेके आए। मैंने इनको कहा था खाना ले आना, मेरे में हिम्मत नहीं आज बनाने की। पहले सिर दुखने लगे क्योंकि बाल, फिर वो केमिकल वगैरह लगता है तो सिर दुख, कुछ बाल 5-6 बार तो मेरा हेड वॉश ही हो गया। वो बाल खींच रहे थे, मेरे को बहुत दर्द होने लगी। मैंने कहा मेरा तो हो रहा सिर दर्द, अब मेरे में हिम्मत नहीं खाना बनाने की। तो खाना बाहर से आया था तो वो मैं उस टाइम व्लॉग लेना ही भूल गई। तो अब मैं आदिश को छोड़ के इन ट्यूशन, वो चले गए ट्यूशन। और माधवी को मैंने सुला दिया, सो गई है। इसका मैंने सुला दिया, अभी रो रही थी तो जिद कर रही थी। मैंने कहा इसको सुला दूँ पहले। तो अभी फ़िलहाल ये सो चुकी है और आदिश चला गया ट्यूशन। तो गाइज़, आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगे बाल। और मैंने हेयर कट भी करवाया क्योंकि बाल मेरे बहुत लंबे थे। वो कुछ मैं जैसे ही छुड़वाती थी ना बालों को तो बहुत दर्द होती थी, टैंगल्स पड़ जाते थे। मैंने कहा थोड़ी हेयर कट भी ले लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया हेयर कट भी नहीं करवाया। तो मैंने हेयर कट भी आज करवा लिया। मैंने कहा कभी कभी मौका मिलता है सैलून पे जाने का, वैसे मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का ना, तो मैं जाती नहीं हूँ। तो आज मैंने कहा आए तो हुए हैं, साथ ही हेयर कट भी करवा लिया और साथ ही कलर भी करवा लिया और साथ ही हाईलाइट्स भी करवा लिए। अब आप लोग बताना अच्छे लगे नहीं लगे, बट मुझे अब पर्सनली जैसे चाहिए था वैसे ही हुआ। तो थैंक यू भैया। उन्होंने रिव्यू पूछा था तो मेरे पास बिल्कुल भी उनको थैंक यू बोलने का टाइम नहीं था, क्योंकि आगे थे बोल रहे थे, मैं वैसे वैसे बाहर आ गई। तो मैं वो हमारा व्लॉग देखते हैं तो व्लॉग में मैं बोल देती थैंक यू भैया, मुझे अच्छा लगा। तो अच्छा लगा जैसे मैंने आपको बोला था आपने वैसे ही किया, सो थैंक यू सो मच। तो अब मैं हो गई थी फ्री, बर्तन मैंने धो लिए हैं, बस जो हमने खाना खाया वही रह गया, वो तो शाम को धोऊंगी। बाकी बर्तन मैंने धो लिए हैं, खाना हमने खा लिया है, आधी चला गया ट्यूशन पे। तो अब सोच रही हूँ आधा घंटा मैं भी रेस्ट कर लूँ, क्योंकि आज मेरा सिर सच में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला। तो अब जब तक मैं रेस्ट नहीं करूँगी तो मेरा सिर दर्द ठीक भी नहीं होएगा। तो मैं सोची थी भाभी सो गई है तो आधा घंटा रेस्ट किया जाए, फिर उठ के फिर करेंगे काम। तो क्योंकि मेरे कल वाले कपड़े भी आज तय लगाने वाले पड़े हैं,
मैंने सोचा था सुबह वो तैयार लगा के जाऊंगी, बट मेरे वो भी तैयार नहीं लगे। सारा काम ऐसे ही आज समय जहाँ बच्चों ने चाय वगैरह पी थी ना, वो वहीं पे बर्तन छोड़ के चली गई। मैंने कहा नहीं, अगर मैं काम में लग गई तो मैं वहाँ टाइम पे पहुँच नहीं पाऊँगी, क्योंकि भैया ने 8:30 बुलाया था। तो बच्चे गए 7:45, मैंने थोड़ी चाय ली और साथ ही साथ नहा के मैं निकल गई। मैंने कहा टाइम पर पहुँचूँ, कि मैंने टाइम लिया हुआ था उनसे, तो वो भी मुझे सब टाइम पे पूरे मिल गए थे। टाइम पर जाने के बाद भी मुझे इतना टाइम लग गया, मेरे को लगा था स्मूथनिंग में टाइम लगता है, हेयर कलर में तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया है। बट भाई इसमें भी बहुत टाइम लगता है। आप अगर कलर भी करवाना चाह रहे हो ना, तो 3-4 घंटे, 4-5 घंटे मान के चलो ये लग जाते हैं सलून पे। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया। अब देखते हैं कितना टाइम रहता है। तो अब मैं भी करने लगी हूँ रेस्ट, तो थोड़ी देर सोते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। गाइस उठते ही यहाँ इनकी होगी लड़ाई शुरू। आदिश आके ट्यूशन को गुस्सा दिलवा रहा है और माधवी नींद में इसको मारी जा रही है कि तू चुप हो जा। अब ट्यूशन जाना मत बोल बेटा, उसको इरिटेशन हो रही है। फोन तो अब तो 6 बजे जब उठे थी। मम्मा मैंने ट्यूशन जाना है। मम्मा मम्मा मम्मा। माधवी अभी वो छूना है, ले ले ले, अब तेरे को मारेगी वो। मम्मा मैंने ट्यूशन जाना है। आदिश मत कर बेटा, वो खिंच रही है ना, मत कर, उसको गुस्सा आ रहा है। अब तो क्या प्रॉब्लम, ये भाई बहन वाला मैटर है। अब मम्मा मुझे ट्यूशन जाना है। मार खिंचा के इसको, चुप नहीं हो रहा ना ये। मम्मा मैंने ट्यूशन जाना है। तो देख रहे हो गाइस, उठते लड़ाइयाँ शुरू इनकी। मम्मा मैंने ट्यूशन आज हो रही है बारिश, हो रही है बारिश। अभी मैं आदिश को ट्यूशन से लेके आई हूँ, तो बारिश तेज है। ये कहता मम्मा आज मैगी और चाय हो जाए। तो मैंने कहा मैं तो आज पहली थकी पड़ी हूँ, मेरा सिर दुख रहा है, क्योंकि मैं सोने लगी थी तो सोई नहीं, फ़ोन आ गया था किसी का। तो बस 10-15 मिनट आँख लग गई, तो इसका टाइम हो गया, इसका फ़ोन आ गया कि ट्यूशन से ले जाओ। तो आते ही इसकी डिमांड होगी आज मैगी की। कह रहा बारिश आ रही है, मुझे मैगी और चाय दोनों इकट्ठे बना दो। तो ठीक है, बनाते इसके लिए मैगी, साथ में चाय। तो मिलते हैं आपको चाय के साथ। तो गाइस यहाँ आ गई हमारी चाय और हमारी मैगी। ये बच्चा अभी भी सो रहा है, इससे तो ही मन नहीं है। हमारी भी मैगी नहीं खानी है, मैं खा लेता हूँ। तो गाइस बाहर हो रही है हमारे यहाँ बारिश, और बारिश में मैगी, ओए होए होए, सुकून मिल जाता है। तो अब हम एंजॉय कर रहे हमारी। तो गाइस यहाँ शाम की जोत जगा ली है और पाठ भी कर ली है। आप भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। जय माता दी, जय जय श्री राधे। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा मैं फ्री हूँ तो क्यों ना मैं घी निकालूँ। अब मैंने घी रख लिया है, बस बन ही गया घी ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा घी बना लेती, पहले मैं सोची थी सुबह बना लूँ, फिर मैंने कहा फ्री हूँ अब बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह वेडनेसडे है और कपड़े भी धोने हैं, फिर काम लेट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अभी निकाल लेते हैं, जो काम अभी हो जाए वो बेस्ट है, सुबह के लिए क्या ही छोड़ना। तो मैं फ्री थी, घी भी ऑलमोस्ट बन ही गया। तो अब रहेगी बच्चों की एक परांठी बनानी, बस उनके लिए बनाऊँगी परांठी, क्योंकि सुबह मैंने इनको ब्रेकफास्ट में दिया था, पनीर की सब्जी बनाई थी, तो एक कटोरी पड़ी हुई है। तो आदिश को कहता मैंने उसी के साथ खानी है अब। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसको देती हूँ उसके साथ परांठी। तो बस अब मेरा सारा काम हो गया फिनिश। तो बस इनको करवाती हूँ डिनर, तो बच्चों को बनाने लगी हूँ। तो गाइस आज डिनर में है रोटी, छोले और पनीर, क्योंकि आज पनीर मम्मा ने बनाया था सुबह, और दोपहर तो मम्मा ने चरवाए थे बाल टेलर, तो इसलिए वो भी हो गए थे लेट, तो पापा लाए थे छोले। तो अब हम एंजॉय कर रहे थे हमारे छोले और रोटी। तो अब हम आपसे मिले थे थोड़ी देर बाद। तो हेलो गाइस, आज का ब्लॉग नहीं था। अगर आप तुम्हारा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक गुड नाइट, जय माता दी, बाय बाय, लव यू।